आपके पैर में सूजन आई, दर्द हुआ और डॉक्टर ने बताया कि ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी है। इस एक रिपोर्ट ने आपकी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि डॉक्टर ने आपको ब्लड थिनर्स लेने की सलाह दी और प्रिकॉशन लेने को कहा। लेकिन एक सवाल आपके मन में बार बार आता है कि अब मैं क्या खा सकता हूँ। ब्लड थिनर्स की डोज तो तय हो चुकी है, लेकिन आपको कोई खाने के क्लियर गाइडलाइंस नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कि हरी सब्जियां मत खाओ, कोई कहता है कि उबला हुआ खाओ। कन्फ्यूजन बहुत सारी है और इसी कन्फ्यूजन को आज हम इस वीडियो में दूर करेंगे, क्योंकि डीवीटी सिर्फ दवा से नहीं, सही डाइट से भी बेहतर होता है। क्या खाना है, क्या नहीं और क्यों, ये सभी प्रश्नों का जवाब हम सिंपल भाषा में एकदम क्लियर तरीके से देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल अरोरा, एक एंडोवास्कुलर स्पेशलिस्ट और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। ये वीडियो डीवीटी पेशेंट्स के लिए ही नहीं, बट सभी वो पेशेंट्स के लिए है जो डीवीटी से बचना चाहते हैं और सही डाइट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। और ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको एक सैंपल मील के बारे में बताऊंगा जो आपको डीवीटी से लड़ने में मदद कर सकता है। पहले जानते हैं कि डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता क्या है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड क्लॉट्स यानी खून का थक्का आपके पैर की डीप वेन्स या बड़ी वेन्स में बन जाता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट की तरफ जाने वाला ब्लड रुक जाता है, जिससे आपके पैरों में सूजन, रेडनेस, दर्द और अगर ये क्लॉट टूटकर लंग तक पहुंच जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स जैसे कि आईवीसी फिल्टर प्लेसमेंट, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी और डीवीटी थ्रोम्बोलिसिस आपको कैसे जल्दी क्लॉट्स निकालने में मदद करता है, वो आप हमारे चैनल पर ये वीडियोस में देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपके डाइट पर ही फोकस करेगा। तो चलिए बात करते हैं कि डीवीटी पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए। पहला, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स। ये नसों को रिपेयर करने वाले सिपाही हैं। फ्रूट्स जैसे कि बेरीज, ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी, पोमोग्रेनेट या फिर आंवला, और वेजिटेबल्स जैसे कि बीटरूट और ब्रोकली आप ले सकते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। एक्चुअल में एंटीऑक्सीडेंट्स करते क्या हैं? ये आपके शरीर के अंदर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जो नसों में सूजन और डैमेज का कारण बनता है। डीवीटी पेशेंट्स के नसों में सूजन ज़्यादा होती है और ये फूड्स उसे नेचुरली सूद करते हैं। इन्हें रोज़ाना आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, स्मूदीज, सैलेड्स या सीधा फ्रूट खाकर। इसके बाद है हाई फाइबर फूड्स। ओट्स, ब्राउन राइस, होल ग्रेन्स, दलिया, सब्जियां या फ्रूट्स, ये सभी कुछ हाई फाइबर फूड्स हैं। फाइबर आपके डाइजेशन सिस्टम को सुधारता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन होने पर पेट में दबाव पड़ता है और उससे पैरों की नसों में भी प्रेशर बढ़ सकता है। बढ़ते हुए इंट्रावीनस प्रेशर से वेन्स की वाल्व डैमेज हो जाती है और डीवीटी का भी खतरा बढ़ सकता है। और साथ ही में फाइबर आपका कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जिससे कि नसों का ब्लॉकेज कम होता है। डेली एक बोल ओट्स ब्रेकफास्ट में, एक बोल सैलेड लंच में और फ्रूट स्नैक्स में सिंपल और इफेक्टिव तरीका है आपके वेन्स को हेल्दी रखने के लिए। तो थर्ड पॉइंट आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। फैटी फिश जैसे कि सैल्मन, मैकरेल या वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स या वॉलनट्स, ये सभी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स करते क्या है? ये आपको खून को पतला और स्मूथली बहने लायक बनाते हैं। साथ ही ये नसों के अंदर का इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं और नसों को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिससे कि क्लॉट बनने की संभावना कम हो जाती है। रोज एक चम्मच फ्लैक्सीड दही या दलिया में मिलाकर खाएं या 4 से 5 वॉलनट स्नैक्स में लें। चौथा है सिट्रस फ्रूट्स, जो कि आपके नसों के लिए टॉनिक का काम करती हैं। लेमन्स, ऑरेंजेस, आंवला, मौसम्बी, ये सभी विटामिन सी से भरपूर हैं। तो आखिरकार विटामिन सी क्यों हेल्पफुल है? ये नसों की वॉल्स को मजबूत रखता है, खून के फ्लो को नेचुरली मेंटेन करता है और साथ ही विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि क्रॉनिक डिजीज से लड़ने में बहुत मदद होती है। तो रोजाना सुबह गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पिए और एक ऑरेंज या आंवला को दिन में स्नैक की तरह लें। पांचवा है लीन प्रोटीन्स खाना। लीन प्रोटीन मतलब ज्यादा फैट वाला प्रोटीन नहीं खाना। मूंग दाल या मसूर दाल, टोफू या पनीर, फिश, चना, राजमा, ये सब लीन प्रोटीन्स होते हैं। लीन प्रोटीन्स करता क्या है? ये ना सिर्फ आपकी हीलिंग या टिश्यू रिपेयर में मदद करता है, बट आपके मसल्स को सपोर्ट करता है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। लंच में स्टीम्ड या फिर ग्रिल्ड टोफू खाइए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ग्रिल्ड या फिर स्टीम फिश भी खा सकते हैं। और डिनर में एक बोल राजमा या चना जरूर खाइए। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको डीवीटी में क्या खाना चाहिए, वो है पानी पीना चाहिए। डीवीटी में सबसे अनदेखा पर क्रिटिकल फैक्टर है पानी।
और हाइड्रेशन ज़रूरी क्यों है? जब आप कम पानी पीते हैं तो आपका खून गाढ़ा हो जाता है, मतलब उसके अंदर क्लॉट्स बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हाइड्रेटेड रहने से खून पतला रहता है और आसानी से नसों में सर्कुलेट करता है। एम करें आप 8 से 10 ग्लास पानी रोज पिए। चाहे तो आप इन्फ्यूज वाटर बनाइए जिसमें आप नींबू या पुदीना डाल सकते हैं या फिर कुकुम्बर वाटर पी सकते हैं। अगर आपको हार्ट या किडनी की भी कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से कितना पानी पीना है वो ज़रूर पूछिए। तो बात करते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए अगर आपको डीवीटी है, क्योंकि सिर्फ सही खाना काफ़ी नहीं होता, गलत चीज़ों से भी दूरी बनाना उतना ही ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला आता है फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड, जो कि आपके सूजन बढ़ाने वाले दुश्मन हैं। बर्गर्स, समोसा, चिप्स, बिस्किट्स या फिर बेकरी आइटम्स, ये सब आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। ये फूड सारे ट्रांस फैट रिच हैं और इसमें सैचुरेटेड फैट्स भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि आपकी नसों में फ्लेक्सिबिलिटी को घटाते हैं और आपके खून को गाढ़ा करते हैं, जिससे कि क्लॉटिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो फ्राइड और पैकेज्ड फूड्स को इमरजेंसी ओनली मोड में डाल दीजिए, मतलब कभी कभार खा सकते हैं लेकिन उसकी आदत नहीं लगानी है। दूसरा है एक्सेस सॉल्ट ना खाइए। नमकीन, पापड़, अचार, चिप्स, इसमें सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और ज़्यादा सॉल्ट खाने से हमारे शरीर में पानी ज़्यादा रुकता है, जिससे पैरों की सूजन और हैवीनेस बढ़ती है। डीवीटी वाले पेशेंट्स में ऑलरेडी पैरों में सूजन है, तो अगर हम ज़्यादा सॉल्ट खाएंगे तो हमारी सूजन बढ़ भी सकती है और डीवीटी होने का खतरा भी बढ़ सकता है। तो क्या ट्राई करना है? हमें कम नमक वाला खाना खाना है, घर का बना सिंपल खाना जिसमें सोडियम की मात्रा कम हो। इसके बाद शुगर और रिफाइंड कार्ब्स, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई या वाइट ब्रेड, ये सभी में रिफाइंड कार्ब्स और शुगर्स हैं जो कि आपके शरीर में तेजी से ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं। इंसुलिन स्पाइक हो जाता है। इसका असर आपके वेट और ब्लड वेसल्स दोनों पे पड़ता है। ज़्यादा वजन से नसों पे ज़्यादा दबाव पड़ता है और वही डीवीटी को दोबारा बुलावा देता है। तो अपने डाइट में हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को अपनाइए, जैसे कि गुड़, जैगरी, डेट्स या फिर सीजनल फ्रूट्स। इसके बाद होता है अल्कोहल। ये आपकी दवा और लिवर दोनों का ही दुश्मन है। अल्कोहल खास तौर पे जब आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो एक डेंजरस कॉम्बिनेशन हो सकता है। अल्कोहल लिवर को इम्पैक्ट करता है, जो आपकी दवा को ब्रेक कर रहे हैं या फिर मेटाबॉलाइज कर रहे हैं। इस वजह से अल्कोहल दवा का असर को अनप्रिडिक्टेबल वे में अफेक्ट करता है, मतलब कभी तो आपका ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा हो सकता है और क्लॉट बनने का रिस्क भी बन सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि अल्कोहल को कंप्लीटली ना कहिए और अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। इसके बाद होता है रेड मीट एंड प्रोसेस्ड मीट। रेड मीट जैसे कि मटन, बीफ या प्रोसेस्ड मीट्स जैसे बेकन, सॉसेज या सलामी, ये सिर्फ टेस्ट को नहीं बढ़ाते बल्कि डीवीटी के रिस्क को भी साइलेंटली बढ़ा सकते हैं। ये मीट सैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं जो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे नसें सख्त हो जाती हैं और इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाता है। डीवीटी जैसी कंडीशन में जहां पहले से नसों में खून का फ्लो रुक गया है, वहां रेड मीट आपकी बॉडी को और क्लॉट प्रोन बना सकता है। और प्रोसेस्ड मीट में तो हाई सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं जो कि सूजन को ट्रिगर करते हैं। इसलिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो लीन प्रोटीन जैसे कि ग्रिल्ड फिश या बॉइल्ड एग को चुनें और रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड को मना करें। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन के बारे में जो लोग हमेशा पूछते हैं, क्या विटामिन के रिच ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली, कैबेज बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए? तो प्रॉब्लम ये है कि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में नेचुरली मदद करता है और ये सारी सब्जियां क्योंकि विटामिन के रिच है तो ये क्लॉटिंग में मदद कर सकती हैं। तो अगर आप पुरानी एंटीकोगुलेशन मेडिसिन जैसे कि वारफरिन, एसिट्रॉम लेते हैं और अचानक से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने में कम या ज़्यादा क्वांटिटी में कर देते हैं तो दवा के इफेक्ट में या पोटेंसी में गड़बड़ हो जाती है। कई बार ज़्यादा हरी सब्जियों की वजह से हमारे ब्लड थिनर्स की डोज को हमें बढ़ाना पड़ सकता है। इसलिए आपको डॉक्टर्स हमेशा PTINR की जांच करने बोलते हैं, जिससे कि ब्लड के अंदर मेडिसिन की मात्रा को मापा जा सके। पर अगर आप न्यूअर एंटीकोएगुलेशन दवाई जैसे कि रिवारोक्साबेन या एपिक्साबेन ले रहे हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल सेवन करने से दवाई के इफेक्ट में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ज़रूरी क्या है कि विटामिन के रिच फूड्स को कंसिस्टेंसी में खाएं, जिसको ना तो ज़्यादा खाएं ना कम खाएं। तो अभी हमने ये सारे पॉइंट्स देखे जिसके अंदर हमें क्या नहीं खाना है वो हमने समझा। तो वीडियो के अंत में जिसके लिए आप सब रुके हुए हैं, मैं आपसे मील प्लान शेयर करना चाहूँगा जो कि मेरे काफ़ी डीवीटी पेशेंट्स फॉलो करते हैं। इसमें वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हेल्दी मील ऑप्शंस है जो कि डीवीटी पेशेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सभी मील ऑप्शंस है। आप इसके अंदर अपने डॉक्टर से पूछ के आपके डाइटरी रिस्ट्रिक्शन और प्रेफरेंस के आधार पर
कुछ चेंजेस करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ये सभी मील ऑप्शंस हाई फाइबर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट रिच और बैलेंस है, जो आपको डीवीटी से लड़ने की ताकत देगा। आप सैंपल मील प्लान की फोटो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, हम डीवीटी के कई रिस्क फैक्टर जैसे कि उम्र या अपने जीन्स, हेरिडिटी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम जो खा रहे हैं उसे तो ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। खाने में छोटे बदलाव करने से ना सिर्फ हम डीवीटी से बच सकते हैं, बट उससे लड़ने में भी हमें मदद मिलती है। हेल्दी खाना, हाइड्रेशन और एक्टिव लाइफस्टाइल, ये तीनों चीज़ों को आप अपने रोज़ अपनाइए और डीवीटी को अलविदा कहिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो हमसे ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपका ये एक शेयर उनके डीवीटी के स्ट्रगल को आसान बना दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।